students, welcome back to this video. How are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 19 of class 3rd subject EVS. Chapter name is Our Friends Animals. तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब दोस्त होते हैं। एनिमल्स से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वर्क करने में उनकी हेल्प होती है। तो इस चैप्टर के जरिए हम देख लेते हैं कि एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं। चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से। द चिल्ड्रन इन द क्लास वे स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टक। तो जब बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं तो अचानक से एक आवाज़ आती है, टक टक से आवाज़ आती है। द साउंड केम फ्रॉम सीलिंग फैन, और वह जो आवाज़ है कहाँ से आ रही थी? सीलिंग फैन ऊपर टंगा हुआ होता है तो वहीं से आवाज़ आती है। कल्याणी शाउटेड, कल्याणी जोर से चिल्ला उठी, लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट। देखो तो यह जो बर्ड है उसे चोट पहुंची है। तो वह जोरों से चिल्लाई और बोली, देखो देखो एक चिड़िया को चोट पहुंची है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन। तो पीटर ने उसे अपने हाथों से उठा लिया और उसे तब उसने देखा कि उस चिड़िया को बहुत ही दर्द हो रहा था। नवजोत एंड ऑल क्विकली ब्राउट वाटर इन अ बाउल। तो नवजोत और अली, तो इन्होंने क्या किया, जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी लाया। पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड्स, और पीटर ने प्यार से पानी पिलाया चिड़िया को। पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक, और उसने थोड़ा थोड़ा पानी चिड़िया के बीक में डाला। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। तो उसने धीरे धीरे वह अपना जो पंख है फैलाने लगी पानी पीकर और फड़फड़ाने लगी। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। बच्चों जब वह अपने पंख को फैलाने लगी तो नवजोत ने अपने दोस्तों को पीछे हटने के लिए कहा। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। उन्होंने देखा कि जो चिड़िया है वह उड़ने की कोशिश कर रही है। इन अ वाइल द बर्ड फ्ल्यू अवे, और थोड़ी ही देर में वह जो चिड़िया है वहाँ से उड़ गई। तो बच्चों जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि हर्ट होने के बाद में जब उसे पानी पिलाया जाता है तो थोड़ी देर में वह जो चिड़िया है वह उड़ने लगी। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सा अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। तो दूसरे दिन बच्चों ने फिर से अपनी कक्षा में चिड़ियों को उड़ते देखा। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। तो बच्चों ने क्या सोचा कि यह कल वाली तो चिड़िया नहीं है, तो बच्चों ने जल्दी से उठकर क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप, और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसे फिर से चोट ना लगे इसलिए वहाँ ज़ोर ज़ोरों से तालियां बजाने लगे। पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमने जो इसके पहले जो हमने पढ़ा तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इन सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर से लगाना है कि सबसे पहले क्या क्या हुआ था। तो इन सेंटेंस से सबसे पहले क्या हुआ था, जो बर्ड है उससे हर्ट हुआ था। तो यहाँ जो सेंटेंस है यहाँ फर्स्ट नंबर पे आएगा, द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विथ द फैन। तो चिड़िया को क्या लग गई थी, फैन के कारण चोट लग गई थी। तो यह होगा फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड में आएगा, पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड। चोट लगने के बाद में पीटर ने उसे उठा लिया था इसलिए पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड यहाँ सेकेंड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे नवजोत और अली, इन्होंने क्या किया था, जल्दी से उठाकर उसे पानी पिलाया था। तो देखो ये जो सेंटेंस है यह है, नवजोत एंड अली क्विकली ब्राउट वाटर इन अ बाउल। तो नवजोत और अली ने जल्दी से उठाकर उसे बाउल में पानी लाकर पिलाया था। तो यहाँ थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ नंबर पे
क्या हुआ था, जब चिड़िया ने पानी पिया था उसके बाद में वहाँ उड़ने लगी थी, तो इसलिए द बर्ड फ्ल्यू अवे यहाँ 4th नंबर पे आएगा। एंड देन द चिल्ड्रन सा अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, और यह हो जाएगा 5th नंबर पे, क्योंकि अगले दिन बच्चों ने उसी चिड़िया को क्लासरूम में गोल गोल घूमते हुए देखा था। तो इस तरह से हमने करेक्ट ऑर्डर से सेंटेंस को लिख दिया है। नेक्स्ट, शंकर वॉज वेरी हैप्पी, तो उन्हीं बच्चों में से शंकर नाम का एक बच्चा था, तो वह आज बहुत ही खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस, तो उसके घर के आंगन में कैट ने 4 किटन्स को जन्म दिया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम, और उसका जो बहुत सारा जो समय था उन्हीं में व्यतीत हो जाते था। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप द कैट्स क्राई, एक दिन क्या हुआ था, शंकर ने सुबह सुबह क्या सोचा, बिल्ली के जोर जोर की रोने की आवाज़ सुनी। जब वहाँ सुबह सुबह नींद खुल गई थी उसकी, तो उसने बिल्ली को जोर जोर से रोते हुए सुना। ही रैन टूवर्ड द कोर्टयार्ड, तो जैसे ही उसने आवाज़ सुना रोने की, वैसे ही वह भागते हुए कोर्टयार्ड की तरफ गया। ही सा दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कुडिंग इट्स 3 किटन्स, तो उसने क्या देखा कि एक जो बिल्ली है वह रो रही है और अपने बाकी जो बच्चे हैं उन्हें अपने पास में पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ कीटन, तो उसने क्या देखा कि वहाँ से एक जो कीटन था, बिल्ली का जो बच्चा था, वहाँ मिस था, और उसी समय उसने देखा कि जो मालिनी नाम की जो लड़की थी उसने बिल्ली के बच्चे को अपने हाथ में लेकर पकड़ रखा था। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड, मालिनी सा द कैट क्राइंग, शंकर ने जल्दी से मालिनी को बुलाया, तो मालिनी ने क्या देखा कि जो कैट है वह रो रही थी। क्यों रो रही होगी, क्योंकि उसका जो एक बच्चा था वह मिसिंग था, इसीलिए। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, तो मालिनी ने उसके बाद क्या किया होगा, सोचो। तो उसका आंसर आएगा मालिनी वुड हैव रिटर्न द किटन टू इट्स मदर, मालिनी ने उस किटन को उसके मदर को लौटा दिया होगा, क्योंकि जो कैट थी वहाँ क्राई कर रही थी, मतलब जोर जोर से रो रही थी। तो बच्चों, हमें इससे समझ में आता है कि छोटे बच्चों को उनकी माँ की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए कोई भी एनिमल्स के बच्चे को उसकी माँ से हमें अलग नहीं करना चाहिए। अब पढ़ते हैं भोली के बारे में। भोली इज मीनूज काऊ, तो भोली यहाँ मीनू की गाय है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, मीनू अपने गाय को घास चराने के लिए रोज खेत में ले जाती है। वन डे अ स्पेंडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग्स, तो एक दिन क्या होता है, भोली को चलते हुए एक स्कूटर से जोरदार धक्का लग जाता है। द वाउंड हैज ब्लीडिंग हेवीली, और उसके कारण उसे वाउंड होता है और उससे जोर जोर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू, तो उस समय मीनूज के फैमिली के लोगों ने क्या किया होगा, तो बच्चों उन्होंने क्या किया होगा, तो भोली के फैमिली के लोगों ने क्या किए होंगे, दे वुड वॉश द वाउंड एंड विथ वाटर एंड अप्लाई सम मेडिसिन, तो उन्होंने क्या किए होंगे, जो दर्द था उसे उन्होंने धोए होंगे और मेडिसिन अप्लाई किए होंगे। अब देखते हैं चंदू के बारे में। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल, तो चंदू धोबी के पास एक डंकी था और वहाँ उसकी देखरेख बहुत ही अच्छे से करते था। द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, जो उसका डंकी था वहाँ उसका बहुत ही काम करता था। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट दैट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो इनसे हम देखेंगे कि वह अपने डंकी का किस तरह से ख्याल रख करता था। तो जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देखोगे
कि चंदू अपने डंकी को प्यार से नहला देता है। तो हम यहाँ सेंटेंस इस तरह से राइट करेंगे, चंदू गिव्स अ बाथ टू हिज डंकी। सेकेंड पिक्चर में आप देखोगे वहाँ ग्रीन ग्रीन चारा दे रहा है अपने डंकी को, क्योंकि उसका बहुत वर्क करते था, काम करते था। तो यहाँ पर आएगा चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट, वहाँ डंकी को हरा हरा चारा खिलाता था। थर्ड पिक्चर में आप देखोगे कि जो चंदू है वह अपने डंकी को पानी पिला रहा है। तो हम यह सेंटेंस इस तरह से राइट कर सकेंगे, चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, चंदू प्यार से डंकी को पानी पिलाता था। फोर्थ पिक्चर में आप देखोगे कि चंदू डंकी को डेकोरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से राइट करेंगे, चंदू डेकोरेट हिज डंकी विथ फ्लावर्स, तो वह अपने डंकी को सुंदर बनाने के लिए फूलों से डेकोरेट करता है। तो इस तरह से हमें इन पिक्चर को देखकर सेंटेंस राइट करना है। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन, क्या आपके पास या आपके पड़ोस में कोई पेट एनिमल है? अगर है तो आप उसका नाम लिखिए। तो आपका यहाँ पर ओन आंसर होगा, आपके हिसाब से आपके नेबर में कौन सा पेट एनिमल है उसके हिसाब से आप उनका नेम राइट करोगे। सेकेंड, व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज। तो यहाँ पर भी आपका ओन आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आप अपने पेट के बारे में यहाँ पर लिखोगे, व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज, जब आपके पेट को भूख लगती है तो आप क्या करते हो। तो यहाँ पर आप राइट करोगे, आई गिव टू फूड और बिस्किट्स। सेकेंड, फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब आपके पेट को गर्मी या फिर ठंडी लगती है तो आप क्या करते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे, आई रैप माई डॉग इन ब्लैंकेट इन कोल्ड वेदर, जैसे आपके पास अगर डॉग है तो आप कोल्ड वेदर में उसको ब्लैंकेट से रैप करते हुए ढकते हो। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। आप जब तब क्या करते हो जब आपके पेट को कोई परेशान करता है, तो आप क्या करते हो। यहाँ पर आप राइट करोगे, आई आस्क दैट पर्सन नॉट टू टीज माई डॉग, मेरे पेट को परेशान मत करो। तो आप यही बोलोगे ना। नेक्स्ट, आप क्या करते हो जब आपके पेट को हर्ट होता है, मतलब आपके डोमेस्टिक एनिमल को चोट लगती है, तब क्या करते हो। तो यहाँ पर आप राइट करोगे, आई टेक माई डॉग टू वेटरनरी डॉक्टर, मैं अपने डॉग को वेटरनरी डॉक्टर के पास में, मतलब जानवरों के डॉक्टर के पास में ले जाता हूँ। तो वेटरनरी डॉक्टर क्या होता है, जानवरों का डॉक्टर होता है। तो हम एनिमल्स किसके पास ले जाते हैं, वेटरनरी डॉक्टर को के पास में। तो इसलिए आपका आंसर आएगा, आई टेक माई पेट टू वेटरनरी डॉक्टर्स। नेक्स्ट, we keep some pet animals at home. We look after them too. In the table below are the names of some such animals. Complete the table. तो यहाँ पर कुछ पेट एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि वह एनिमल्स हमारे किस चीज़ के काम में आते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ द एनिमल्स दिए हुए हैं और उनके वर्क दिए हुए, और या फिर उनसे हमें क्या मिलता है यह दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है डॉग। तो डॉग हमें किस काम में आता है, यहाँ राइट करोगे आप, फॉर अवर सिक्योरिटी और इंटरटेनमेंट के लिए। सेकेंड, इट गिव्स मिल्क, तो हमें मिल्क किससे मिलता है, यहाँ पर आप राइट कर सकते हो काऊ, गोट। तो इस तरह से आप यहाँ पर राइट करोगे। इट पुल्स द कार्ट, तो जो कार्ट है मीन्स बैल गाड़ी है खींचने का काम कौन करता है। तो यहाँ पे हॉर्स, बुलक, यहाँ कार्ट पुल करने के काम आते हैं। तो यहाँ पर आप राइट करोगे, हॉर्स, बुलक, ईटीसी। कैमल भी आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्स। तो ऑक्स से हमें कौन सी हेल्प होती है, तो ऑक्स हेल्प द फार्मर टू प्लग द फील्ड, तो हमें खेत में जोतने के काम में आते हैं। हेन, हेन से हमें क्या मिलती है, गिव अस एग्स। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इट गिव अस एग्स।
यहाँ पर आप राइट करोगे प्लग द व्हील, इट हेल्प प्लग द फील्ड, इट हेल्प्स प्लग द फील्ड। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। फिश, फिश से हमें क्या मिलता है? फिश से हमें इंटरटेन भी होता है और हमें उस फिश का खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप राइट करोगे यूज फॉर ईट, यूज फॉर ईट। वी लव इट, तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो सभी को प्यारा होता है और सब उसे प्यार करते हैं? तो ऐसा एनिमल्स है पैरट। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं पैरट। नेक्स्ट हनी बी, तो हनी बी से हमें क्या मिलता है? हनी मिलती है। तो यहाँ पे हनी बी हमें हनी देती है करके राइट करना है, गिव्स अस हनी। तो इस तरह से आपको यहाँ जो टेबल है फिल करना है। इस तरह से आपको राइट करना है कि कौन सा एनिमल आपको क्या देता है, उन एनिमल से हमें क्या मिलता है और उनसे हमें कौन सी हेल्प होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ जो टेबल है फिल कर दिया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि पेट एनिमल्स हमें क्या देते हैं और वह हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, उनसे हमें कौन से वर्क में हेल्प होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बर्ड बाथ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।